कैसे हो? डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है इस YouTube चैनल पर। जैसे लास्ट ईयर हमने टॉपिक पढ़ा था CRR, SLR, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर के बारे में, तो उसके अंदर भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर कई बच्चों ने दिया। जैसे हमारा क्वेश्चन ये था कि जो SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात होता है वो 25 से 40% तक होता था, ठीक है। इसका जो मिनिमम 25% है वो बंद कर दिया गया था। किस वर्ष बंद किया गया, वो वर्ष का आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका राइट आंसर था 2007 के अंदर। यानी 2007 के अंदर SLR मिनिमम 25% होगी, ये कोई जरूरी नहीं था। इसका सबसे पहले जो आंसर दिया था वो मुकेश यादव ने दिया। उसके बाद आंसर दिया गौतम ने, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कृष्णा मीना, चौथे नंबर पर दीपांकर चंडी, फिर हिना कंवर और मंजू यादव। इन 6 विद्यार्थियों के आंसर सही थे। बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक हालांकि आप लोग बचपन से अगर बात करें छठी सातवीं की, कि छठी सातवीं से आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जैसे टॉपिक का नाम है बेरोजगारी। आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या जो लॉकडाउन के बाद आने वाली है वो यही आने वाली है कि बेरोजगारी जो हमारे देश के अंदर बढ़ती जा रही है उसका हमें सामना करना पड़ेगा। और हम इससे कैसे निजात पाएंगे, इसके लिए हमें कई निवारण उपाय ढूंढने पड़ेंगे और देश को पटरी पर कैसे लेके आना है वापिस। क्योंकि 1939 के बाद देश में विश्वव्यापी जब मंदी आई थी, उसके बाद फिर वही अर्थव्यवस्था में एक दौर आने वाला है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी हमें का सामना करना पड़ेगा। तो बेरोजगारी आप लोग जानते हो कि किसे कहा जाता है बेरोजगारी, कि व्यक्ति कार्य करने की इच्छा भी रखता है, व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता भी है, योग्यता भी है, लेकिन उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पा रहा, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। यानी आज हम कहें कि व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने का इच्छुक भी है, लेकिन उस व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पा रहा, इस कारण वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। तो हम पढ़ेंगे, ये थी बेरोजगारी की परिभाषा। अब हम बेरोजगारी के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहला हम बेरोजगारी का प्रकार पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर परिक्षण बेरोजगारी, आपने सुना भी है काफी बार इसके बारे में कि परिक्षण बेरोजगारी किसे कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी अगर हम कहें कि अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी इसके नाम काफी बन जाते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी, ये नाम से भी इसको जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है? परिक्षण बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। यानी व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देगा लेकिन उसके काम के अंदर उसका कोई भी योगदान नहीं होगा, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? परिक्षण बेरोजगारी कहलाती है। यानी आज व्यक्ति काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसका काम में कोई भी योगदान नहीं होना, ठीक है, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? परिक्षण बेरोजगारी। ज्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा इस बेरोजगारी को हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें कि 5 व्यक्ति हैं परिवार की, वो खेती कर रहे हैं और उस भूमि पर 100 क्विंटल अनाज उत्पन्न हो रहा है। कितने क्विंटल? 100 क्विंटल। अगर उस 5 में से 3 व्यक्तियों को हटा भी दी जाता है और 2 व्यक्ति काम करते हैं तो भी उनका उत्पादन कितना था? 100 क्विंटल था।
तो इन 3 व्यक्तियों को अगर हम काम से हटाते हैं तो इनका काम के अंदर योगदान क्या था? 0। ये व्यक्ति काम करते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनका काम के अंदर योगदान क्या था? 0 था। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी क्या कहलाती है कि व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन इसका काम के अंदर उस व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं होता। यदि उसको उस कार्य से हटा भी दिया जाता है, यानी इस व्यक्ति को अपनों ने काम से हटाया, हटाने के बाद उस काम के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा था उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आओ हम नेक्स्ट टॉपिक दूसरी बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। नाम ही पता लग रहा है, चक्र का मतलब कि एक सर्किल घूमना। कैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 2 दौर चलते रहते हैं, एक मंदी का फिर तेजी का, फिर मंदी का फिर तेजी का, यानी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव आने के कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ लोग को कार्य से हटा दिया जाता है, या अर्थव्यवस्था में जब तेजी आएगी तो कुछ लोगों को काम पे और लगा लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चक्रीय बेरोजगारी किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा अगर हम इसकी बात करें, इसका इफेक्ट किसके कारण पड़ता है? मांग में कमी के कारण पड़ता है। यानी इस बेरोजगारी का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? मांग में कमी के कारण। यानी अर्थव्यवस्था के अंदर जब हम अगर बात करें किसकी, कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी आएगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होने से कर्मचारी या जो भी काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी, और कम होने के कारण जो ज्यादा श्रमिक थे उनको कार्य से हटा दिया जाएगा, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो आई बात समझ में, चक्रीय बेरोजगारी किसे कहा जाता है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर मांग में कमी आ जाती है, मांग में कमी आने के कारण उत्पादन में भी कमी होती है, उत्पादन कम होने के कारण कुछ श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। आई बात समझ में दूसरी बेरोजगारी के बारे में कि पहली हमने पढ़ी प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरी पढ़ी हमने चक्रीय बेरोजगारी। तीसरी बेरोजगारी हम पढ़ते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखो, जब व्यक्ति काम कर रहा होता है, वैसे तो इसकी सिंपल सी अगर परिभाषा के बारे में बात करें या इसके अर्थ के बारे में बात करें कि दो समय अवधियों के बीच में जो अंतराल आता है, मान लो समय अवधि किसे कहा गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर कार्य कर रहा था, ठीक है, और उस व्यक्ति को उस फैक्ट्री से कार्य से हटा दिया गया। अब वो व्यक्ति दूसरी फैक्ट्री के अंदर कार्य तलाश में गया और उसने जब तक तलाश किया, जब तक उसे काम नहीं मिला, मान लो उसे 1 महीने बाद काम मिला, तो 1 महीने तक वो व्यक्ति क्या रहा? बेरोजगार रहा। तो उसे हम क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब व्यक्ति को एक कार्य से हटा दिया जाता है, जब तक उसे दूसरा कार्य नहीं मिलता तब तक वो बेरोजगार रहता है। वही जो समय अंतराल होगा, वही जो समय अवधि होगी, वो क्या कहलाएगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। आई बात समझ में कि कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब एक कार्य छोड़ता है और दूसरे कार्य की तलाश करता है, एक कार्य छोड़ने से दूसरे कार्य को ढूंढने के बीच का जो अंतराल है वो क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अब हम बात करें अगले टॉपिक के बारे में, जिसका बेरोजगारी का नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये भी नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब कि जब कार्य जो किया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। कैसे कि सीधी सी बात है, पहले काम मैनुअल किया जाता था, आज कंप्यूटर पे किया जा रहा है, ठीक है। या हम कहें कि पहले स्कूटर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिकते थे, अब स्कूटर मार्केट में बिकने बंद हो गए, अब कारों की डिमांड बढ़ गई, तो वो उद्योग धंधे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। उन श्रमिकों को, कौन से जो स्कूटर बनाने वाले श्रमिक हैं, उनको कारों के निर्माण का नॉलेज नहीं है,
उस कारण वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। यानी जब अर्थव्यवस्था के अंदर ज्यादातर ये बेरोजगारी किस सेक्टर में पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। सीधी सी बात करें, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा इस बेरोजगारी को देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चर में चेंज होना। जब स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो सीधी सी बात है, कई व्यक्तियों को कार्य से हटा दिया जाता है या वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं जानता, इस कारण वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आज हमने 4 टाइप पढ़े। सबसे पहले हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, बताया गया। ज्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, किसी भी सी बात है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें व्यक्ति कार्य करते दिखाया देता है लेकिन काम में उसका कोई भी योगदान नहीं होता। दूसरी बेरोजगारी हमने पढ़ी चक्रीय बेरोजगारी, जब अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है। मांग कम होने का मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम कर रहा है, तो सीधी सी बात है, उत्पादक वस्तुओं की मांग कम होने के कारण उत्पादन क्या करेगा, कम करेगा। उत्पादन कम करने के कारण कुछ श्रमिकों को कार्य से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उस कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी। अगली बात हम करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी की। वो जो हमने बताया कि घर्षणात्मक 2 समयावधियों के बीच का जो अंतराल है, उसके बीच का जो अंतराल क्या कहलाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। लास्ट हमने पढ़ा संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में। संरचनात्मक बेरोजगारी कहां पाई जाती है, ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। चक्रीय बेरोजगारी में हम कह सकते हैं ज्यादातर विकसित देशों के अंदर ये ज्यादा पाई जाती है। अब इसके अंदर जैसे इस काम के स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो सीधी सी बात है, उस व्यक्ति को उस कार्य का नॉलेज नहीं होगा, इसलिए उसको कार्य से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाता है, जिस कारण वो व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। आपको एक बात और बताऊं कि भी आपने सुना होगा कि अप्रैल के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले आपने सुना होगा कि इस बेरोजगारी के अंदर हमने, अगर हम विश्व की बात करें ना, सिर्फ हम अमेरिका की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं। ये जो बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि अमेरिका के अंदर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सुनने में छोटा सा लगता है क्या, 2 करोड़ लोग, यानी एक व्यक्ति बेरोजगार दिखता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अमेरिका के लिए देखो कितनी बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर आ चुकी है। 2 करोड़ लोग लॉकडाउन के दौरान क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी महाबीमारी विश्व के अंदर आई है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी इसने उथल पुथल कर दिया। लोग आज आप देख भी रहे होंगे कि कई प्रवासी मजदूर हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए, वो अपने रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए थे। गांवों से शहरों की तरफ उन्होंने पलायन कर रखा था, लेकिन अब रोजगार नहीं मिलने के कारण उनको वापिस अपने स्थान पर, अपने गांवों के अंदर वापिस आना पड़ रहा है, और वो बेरोजगारी के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं और हमारी बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों ने तो अपना जीवन यापन, प्रवासी मजदूरों ने घर पहुंचने से पहले अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। कई, जैसे आपने औरंगाबाद रेल हादसा सुना, ठीक है, कल भी यूपी के अंदर जो भीषण टक्कर हुई उसमें भी 24 से ऊपर मजदूर की मृत्यु हो गई। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने परिवार के साथ हैं, अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, तो आप दुआ करें कि ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा समय दे रखा है। लॉकडाउन के दौरान आप घबराएं नहीं, क्योंकि आने वाला समय और अच्छा आएगा। देखो, महाबीमारियां आती भी है, देश इससे कुछ संकट के समय रहा, लेकिन फिर उससे उसने निजात भी पाई। देखो, हर दवा को आना बाजार में जरूरी है, समय लग जाएगा कोरोना दवा को आने के अंदर, लेकिन तब तक हम घर हैं, सुरक्षित हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करें कि वो जहां भी हैं या तो वहीं पर रुक जाएं, नहीं तो वो सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा बेरोजगारी के प्रकार के अंदर, उस बेरोजगारी के अंदर हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, 4 बेरोजगारियों के बारे में हमने पढ़ा। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या, ध्यान से सुनना प्रश्न को,
कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी है, ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जिसके अंदर व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता जिसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी आपने जो टॉपिक अभी पढ़ा बेरोजगारी का प्रकार, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो मैंने ये 4 टॉपिक पढ़ा है, आंसर इसी के अंदर है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें व्यक्ति की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।